अपेक्षा है अध्यक्ष महोदय, सदन, आप पेज 3 में जो डेफिनेशंस वाला है, पेज 3 पे देखिए, सदन के परिसर का तात्पर्य विधानसभा सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण के कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान। तो इसमें विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है। अब आप रूल बुक से बात करिए। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया, और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका, और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, आपका विषय पूरा हो गया। अब मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। बैठ जाइए आप। सदन के जो डी है वो पूरी तरह स्थिति को स्पष्ट करता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, सदन की सेवा से निलंबित, एक मिनट बैठिए आप, बैठिए आप, बैठिए, मैं बैठिए आप, बैठिए। सदन की सेवा से निलंबित सदस्य, मैं फिर पढ़कर बता रहा हूं, डी, आप बैठिए, आप चर्चा में भाग लेने के, अभी भी सदस्यों ने जो किया है यहां, जिस तरह के प्ले कार्ड निकाले, ये मैंने इसलिए आपको चेताया है कि वही स्थिति दोबारा ना आए जो आप अभी सदन में पूरी तरह से इनडिसिप्लिन कुछ सदस्यों ने करना शुरू किया। मैं उसके लिए स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश से मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, आप सदन को ठीक से चलने दें। मैंने रूलिंग दे दी है और ये रूलिंग सदन से निलंबन अर्थात आपको सदन के परिसर का परित्याग करना होगा। अब मैं आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर रहा हूं। और अगला विषय है श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3 के संबंध में सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। चर्चा को शुरू करेंगे डॉक्टर पंकज। शुरू करें पंकज जी। डॉक्टर पंकज शुरू करें। मोहन सिंह बिज जी का माइक खोल दिया जाए। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है,
इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं। और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। हाँ जी, डॉक्टर पंकज सिंह शुरू करेंगे चर्चा। गलत तरीका है। चर्चा को जारी करते हुए और माननीय सदस्य गोपाल राय जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात रखने का मौका दिया है। सदन पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा हो रही है, सदन के अंदर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अध्यक्ष महोदय, जो सदन पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई, उस रिपोर्ट के मुख्यतः 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिस बात का मैंने सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों के वक्तव्य सुने, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं आया। सीएजी की रिपोर्ट के पहले हिस्से में पूरे एनसीआर के अंदर जितनी सरकारें हैं, उन सरकारों की तुलना में दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं और उन स्वास्थ्य सेवाओं का दिल्ली के लोगों के ऊपर जो अनुकूल असर है, उसके बारे में चर्चा की गई। दूसरे हिस्से में सीएजी रिपोर्ट में इस बात को रखा गया है कि कैसे दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटलों में, अलग अलग संस्थानों में जिस तरह से वैकेंसी खाली हैं, उनको पूरा नहीं किया गया और इसलिए लोगों को जो सेवाएं मिलनी चाहिए उसके अनुपात में सेवाएं कम मिली। और तीसरे हिस्से में इस बात का जिक्र है मुख्य तौर पर कि दिल्ली के अंदर नए हॉस्पिटलों के नए बेड के विस्तार का जो काम था, उसमें 2022 तक क्या स्थिति थी, इसका जिक्र किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करना चाहता हूं। दिल्ली कोई अकेला राज्य नहीं है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, कोई 5 साल से काम कर रही हैं, कोई 10 साल से काम कर रही हैं, कोई 15 साल से काम कर रही हैं, कोई 20 साल से काम कर रही हैं। कई ऐसी सरकारें हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो 30-30 साल से काम कर रही हैं। लेकिन उन सरकारों का जो स्वास्थ्य का मॉडल है और उसका जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आज की भी तारीख में दिल्ली का इंडेक्स सबसे 1 नंबर पर आता है। ये उस सीएजी की रिपोर्ट के पहले पार्ट में भी लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरे हिस्से की बात हुई, कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, कई जिम्मेदार साथियों ने उठाया है। मैं जिम्मेदारी के साथ और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जिन स्वास्थ्य सेवाओं को देने की जिम्मेदारी दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, हमने जिम्मेदारी के साथ उसमें कदम उठाया और उस चिंतन का, उस सोच का परिणाम था कि भारत के अंदर पहली बार अगर मोहल्ला क्लिनिक कहीं स्थापित हुआ, उसका नाम दिल्ली है और दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में काम किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, किस तरह से काउंटर पे कर्मचारी कम हुए, किस तरह से एक एक
हॉस्पिटल के अंदर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए हमने संघर्ष करना पड़ा। ये बात जब एलजी साहब के साथ हमारी नहीं बनी, हम सुप्रीम कोर्ट गए। आप सबको पता है, इस सदन को पता है, पूरे दिल्ली को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के सुनवाई की। 2 साल तक सुनवाई चली कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार को भर्ती करने का अधिकार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के 5 सदस्यों का गठन किया और संविधान पीठ ने यह फैसला किया कि दिल्ली के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड को छोड़ करके, पब्लिक ऑर्डर को छोड़ करके और पुलिस को छोड़ करके दिल्ली के चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। दिल्ली के उस सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया। ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संविधान पीठ फैसला करे और सरकार उसको ऑर्डिनेंस ला करके खत्म कर दे। नया कानून बना दिया गया इस दिल्ली के अंदर सभी कि सदस्य दिल्ली के अंदर लोग, दिल्ली की चुनी हुई सरकार भर्ती नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर आज जो इस सीएजी रिपोर्ट में कर्मचारियों के, वहां पर अधिकारियों की जो डेफिशिएंसी है, इसके लिए सीधे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का वो कानून जिम्मेदार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर चुने हुई सरकार से यह अधिकार क्यों छीना गया? मैं पूछना चाहता हूं आखिर दिल्ली के चुने हुए लोगों से अधिकार यह क्यों छीना गया? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर नए अस्पतालों की बात हो रही थी। 2022 की रिपोर्ट है इस पटल के अंदर। 2022 के बाद से लगातार सरकार ने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा करिए ना। आपने घंटी बजाई थी। हाँ, घंटी इसलिए दिया कि समय हो रहा है, तो उसको समाप्त कीजिए। बंद कर दिया, जैसे आप ठीक समझो। बंद कर दिया सर। बताइए। नहीं बोलना आपको नहीं बोलना गोपाल राय जी। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। शिखा रॉय। शिखा रॉय। शिखा रॉय। अध्यक्ष जी, बैठ जाइए मैडम।